बकवास! छोटू चिल्लाया। अपना भाला लहराते हुए वह आगे की ओर छलांग लगाता हुआ अंतरिक्ष में ऐसे फिसला जैसे आदिम अराजकता ब्रह्मांड की गहराइयों में फिसल रही हो। बिना किसी आवाज या कंपन के वह पीले वस्त्र पहने उस युवक के ठीक पीछे प्रकट हुआ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अमरवध करने वाला राजा कितना शक्तिशाली था। तुम स्वर्ग और पृथ्वी पर उसके नाम का अनादर करने वाले पहले व्यक्ति हो। युवक घूमा और भाले की नोक पर मुक्का मारा। इस मामले में भाला कितना भी रहस्यमय क्यों न हो, मुक्के के वार ने उसे जोड़े रखने वाली असली ऊर्जा ग्रंथियों को तोड़ दिया और असली ऊर्जा नष्ट हो गई। शाश्वत स्वर्गीय आर्या, छोटू ने कहा और गाना शुरू कर दिया। तुरंत ही उसके चारों ओर आशीर्वाद के प्रभामंडल उभर आए, जिनमें शक्ति का प्रकाश, सुरक्षा का प्रकाश, अत्याधुनिक प्रकाश, रूही ज्ञानोदय का प्रकाश, अंतरिक्ष काल का प्रकाश, पुनर्जन्म का प्रकाश और भी बहुत कुछ शामिल था। ये आदिम ईश्वरीय कौशल थे जिन्होंने तुरंत ही उसके अनेक पहलुओं को ऊंचे स्तरों पर पहुंचा दिया, जिनमें उसके युद्ध कौशल, उसकी तकनीकें, उसकी सुरक्षा और उसकी समग्र शक्ति शामिल थीं। उसी समय उसने पीले वस्त्र पहने युवक पर धिक्कार के प्रभामंडल भेजे। दुःस्वप्न का प्रकाश, दुर्बलता का प्रकाश, रक्त निस्सारक प्रकाश, उलटाव का प्रकाश, अराजकता और अव्यवस्था का प्रकाश, भ्रम का प्रकाश और मोह का प्रकाश। इनकी संख्या दर्जनों थी और उन्होंने युवक की ऊर्जा और गति को तुरंत क्षीण कर दिया और उसके मन पर आक्रमण करने के लिए चक्कर की लहरें भेज दी। यह इतने सारे आदिम देव कौशल, ये कौन सी ऊर्जा कला है? उस गीत में सैकड़ों आदिम देव कौशल अंतर्निहित हैं। मेरे चारों ओर इतने सारे प्रभामंडल हैं, अमर कातिलों की शक्ति, बिखराव और बिखराव। उन्होंने अमर संहारक राजा के विरासत पदक को टैप किया, जिससे सच्ची ऊर्जा की एक धारा निकली जो विनाशकारी प्रभामंडल से टकराई और उन्हें तितर बितर कर दिया। यह देखकर छोटू की आंखें चौड़ी हो गईं। सामान्यतः अनंत स्वर्गीय आर्या को इस तरह हराना असंभव होता। हालांकि इसमें दो कारक शामिल थे। पहला यह कि वह वास्तव में अर्ध अमर स्तर पर नहीं था, जिसका अर्थ था कि वह गीत की असली शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता था। दूसरी बात यह थी कि इस पीले वस्त्रधारी युवक के पास जो विरासत का पदक था वह बहुत शक्तिशाली था। सुदूर अतीत में अमरवध करने वाले राजा ने 3000 प्रमुख लोगों पर विजय प्राप्त की थी और वह लगभग अजेय था। यहां तक कि उसने युद्ध में देवताओं की सेना को भी चुनौती दी थी। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसका विरासत पदक छोटू के अधूरे शाश्वत स्वर्गीय आर्या को हरा सकता था। बेकार कमजोर, छोटू ने कहा। हमने अभी अभी लड़ाई शुरू की है और तुम्हें उस विरासती पदक का इस्तेमाल करना पड़ा। तुम अपनी ताकत से क्यों नहीं लड़ते? मुझे देखने दो कि तुम सच में कितने ताकतवर हो, वरना तुम किस बात की शेखी बघार रहे हो? अपने प्रतिद्वंद्वी का आत्मविश्वास तोड़ने की उम्मीद में छोटू ने अपने बाएं हाथ में नारकीय देवता का भाला फेंका और आदिम नारकीय देवताओं की एक घातक रणनीति अपनाई। नाइट फॉल सिम्फनी फिर से प्रकट हुई, जिससे रात का अंधेरा भाले के चारों ओर घातक रूप से घूमने लगा। साथ ही उन्होंने अपने दाहिने हाथ से स्वर्ग के हॉल की मुट्ठी और एक ईश्वर के हाथ का प्रयोग किया। सृजन, विनाश, प्रकृति, कल्प। उसने एक के बाद एक 5 आक्रमणों का प्रयोग करके इतनी घातक शक्ति का संचार किया कि उनके चारों ओर अंतरिक्ष की भूल भुलैया ढहने लगी। अब चूंकि उसके पास 7वें चरण की मदर गॉडवर्म थी, जिसमें अंतरिक्ष काल से संबंधित उसकी स्मृतियों तक पहुंच भी शामिल थी, अंतरिक्ष पर उसका नियंत्रण इतना अधिक था कि वह सबसे शक्तिशाली युद्ध विषयों से आसानी से बचाव कर सकता था। राजा अमर कातिलों का विरासती पदक मेरा है, यह मेरा हिस्सा है। यहां मौजूद हर एक शक्ति मेरी अपनी है। ठीक है बदमाश, लगता है अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं असल में क्या कर सकता हूं। अमर कातिलों का युद्ध परशु स्विश। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक 2 अर्धचंद्राकार परशु प्रकट हुआ जो अनगिनत देव शैतानों के खून से सना हुआ था। वर्षों पहले युवराज ने भी अमर संहारक के युद्ध परशु का इस्तेमाल किया था, लेकिन छोटू ने उसे चकनाचूर कर दिया था। पीले वस्त्रधारी युवक द्वारा बुलाए गए संस्करण की बात करें तो यह कई गुना ज्यादा गहरा और शक्तिशाली था।
जैसे ही उसने इसे लहराया, एक अमर संहारक की शक्ति प्रकट हुई, जिससे धुंध में लिपटा एक मंथन, चीख और उथल पुथल भरा देव शक्ति का सागर उत्पन्न हुआ। तुरंत ही युवक युद्ध की प्रबल भावना से झूमने लगा। अंधकार की अनंत रात, एक अनंत रात्रि छा गई, बिना सूर्य या चंद्रमा के, ऐसा अंधकार जो पाताल लोक जैसा था। घोर काली देव शक्ति ने पूरे क्षेत्र को भर दिया, जिससे सारा स्वर्ग और पृथ्वी पूर्णतः काले रंग में बदल गए। चले जाओ, छोटू ने कहा, अपना भाला सामने की ओर फेंकते हुए और शून्य में सब कुछ चकनाचूर करते हुए। तुरंत रात के अंधेरे में रोशनी फैल गई। पुनर्जन्म का पुनर्निर्माण करें। पीले कपड़े पहने युवक को जरा भी घबराहट नहीं हुई। उसने अपनी परशु फिर घुमाई, जिससे उसकी धार से प्रकाश की धाराएं फूटने लगीं, जो आसपास के ब्रह्मांड से जुड़कर मानो उसे किसी कठपुतली की तरह नियंत्रित कर रही हों। वह पुनर्जन्म के अनेक पहलुओं का उपयोग कर रहा था और उनका उपयोग छोटू पर आक्रमण करने के लिए कर रहा था। जवाब में छोटू ने अपना पैर नीचे पटका और एक झटके की लहर फैल गई, जैसे देव सेना का स्वर्ग उसके चारों ओर फैल गया हो। देवताओं की सेना सब कुछ नियंत्रित करती है। वे स्वयं नर्क को भी दबाते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी विलाप कर रहे हैं। पीले वस्त्र पहने युवक ने कहा। उसकी आंखें गंभीर चमक से चमक रही थीं। अब तक उसे एहसास हो गया था कि छोटू शायद अब तक का उसका सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था, और वह जानता था कि वह किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने सांस छोड़ी, जिससे उसके मुंह से प्रकाश की एक धारा फूट पड़ी, जिससे पूरा क्षेत्र रोने और विलाप की आवाज से भर गया। अचानक छोटू को लगा जैसे वह स्वर्ग और पृथ्वी का दुश्मन बन गया हो और सारा ब्रह्मांड उसके अस्तित्व पर विलाप कर रहा हो। इस बीच अमर हत्यारे का युद्ध परशु एक अजगर या सांप की तरह नाचता हुआ उसकी ओर झपटा। शांत रहते हुए छोटू ने आने वाले हमले का सामना करने के लिए राक्षसी देवता भाले को संकेंद्रित वृत्तों में फैला दिया। स्वर्ग और पृथ्वी विलाप कर रहे हैं। ठीक है, अगर सृष्टि मुझे अस्वीकार करती है तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा और एक नया स्वर्ग और पृथ्वी बनाऊंगा। देवताओं की सेना ने सभी चीजों की रचना की है, और अगर स्वर्ग और पृथ्वी मेरी अवज्ञा करते हैं तो इसका मतलब है कि वे देवताओं की सेना के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। मैं इस स्वर्ग और पृथ्वी को मृत्युदंड देता हूं। स्वर्ग को नष्ट करो, पृथ्वी को बुझाओ, आदिम अराजकता को पुनः स्थापित करो। छोटू के सिर के ऊपर एक प्राचीन गॉड मैमथ प्रकट हुआ, पहले से कहीं ज्यादा साफ। गॉड मैमथ ब्रह्मांड के जादुई नियमों पर कब्जा करने में माहिर थे और उन्हें आसानी से तोड़कर सब कुछ आदिम अराजकता की स्थिति में वापस ला सकते थे। चौंकाने वाले अंदाज में छोटू ने बस हाथ बढ़ाया और अमर कातिलों के युद्ध हलबर्ड की ब्लेड लाइट को पकड़ लिया। वह रोशनी लगभग सभी जीवित चीजों को चीर सकती थी, फिर भी उसने छोटू के हाथ को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। पीले वस्त्र पहने उस युवक ने स्पष्ट रूप से सदमे के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन जल्दी ही संभल गया। राजा अमर कातिलों की विरासत पदक। फिर से उसने पदक का सहारा लिया, जिससे अमर शक्ति का एक विस्फोट हुआ और एक ऐसी छायादार आकृति बनी जो स्वर्ग के नीचे हर चीज पर राज करने में सक्षम लग रही थी। वास्तव में आकार और शक्ति के मामले में वह गॉड मैमथ को टक्कर देती हुई प्रतीत हो रही थी। वह छायादार आकृति उस पदक में बंद नवजात दिव्य तत्व का अवशेष थी। यह सीधे राजा अमर संहारक की अनिमेषीय इच्छा से आई थी, और वह टुकड़ा भी अर्ध अमर प्राणियों को हिला देने के लिए पर्याप्त था। गड़गड़ाहट। सिर्फ कंपन के कारण ही तलवार 17 के चारों ओर के सभी प्रभा मंडल टूट गए और वह भगवान सेना स्वर्ग में गिर गया। छोटू जैसे जैसे अपनी ऊर्जा कलाओं की चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उसके अंदर एक के बाद एक कंपन उमड़ रहे थे। ये कंपन उसकी आत्मा को प्रभावित कर रहे थे और उसकी असीम सच्ची ऊर्जा को भी नष्ट कर रहे थे। जोर से हंसते हुए पीले कपड़े पहने युवक चिल्लाया, मरो मरो! चूंकि तुम अमर संहारक राजा के उत्तराधिकारी नहीं हो और तुम्हारे पास उनकी विरासत का पदक नहीं है, इसलिए तुमसे निपटना बहुत आसान है। अमर संहारक राजा की इच्छा शक्ति पूरी सृष्टि को हिला सकती है। उन्होंने अनगिनत अन्य अमर प्राणियों की मदद से असंख्य विश्व सम्राट चार्ट का निर्माण किया और इस विरासत पदक में उनकी इच्छा शक्ति का अंश समाहित है। मुझसे लड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
तुम बिना किसी संदेह के मरोगे, फिर मैं यहां से चला जाऊंगा और एक के बाद एक सफलताएं हासिल करूंगा। यह कहकर वह जोरदार हंसी में डूब गया। छोटू जानता था कि अमर वध करने वाले राजा के विरासत पदक के साथ स्थिति एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गई थी। वर्षों पहले जब वे लड़े थे, तब युवराज उस विरासत पदक के साथ बस यूं ही जुड़े थे। उसे मारने के बाद पदक उड़ गया था और वह कुछ भी करने में असमर्थ था। और अभी इस पीले वस्त्रधारी युवक ने अमरवध करने वाले राजा की इच्छा शक्ति का पूरी तरह से उपयोग किया था, जो नश्वर जगत में दुर्लभ था। वास्तव में यह संभव था कि नश्वर जगत ने ऐसा कभी होते न देखा हो। अनगिनत अमर लोकों में भी अमर वध करने वाले राजा की इच्छा शक्ति एक दुर्लभ और शक्तिशाली चीज थी। हालांकि निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो इसका मुकाबला कर सकता था। गॉड लीजन सील फिजीज। बिना किसी हिचकिचाहट के छोटू ने एक ईश्वर का कुछ रक्त गॉड लीजन सील में भेज दिया, जिससे तुरंत शक्ति का विस्फोट हुआ। असंख्य लोक ढह गए और उनके चारों ओर का सम्राट चाट टूट गया। छोटू के माथे से शुद्ध सोने से बनी एक अत्यंत शक्तिशाली आकृति निकली, जिससे उस क्षेत्र की हर चीज मानो कांप उठी, मानो उसके अस्तित्व का अभिशाप प्रकट हो गया हो। ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो और उसकी जगह देवताओं की सेना का एक महल आ गया हो। यहां तक कि अमर संहारक राजा की इच्छा का शक्तिशाली प्रक्षेपण भी इस घटना से पूरी तरह स्तब्ध था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ स्थिर हो गया हो, मानो दृश्य एक शाश्वत चित्र में परिवर्तित हो रहा हो। कितना समय बीत गया यह बताना असंभव था। शायद घंटे, शायद सिर्फ एक सेकंड। लेकिन एक निश्चित समय के बाद राजा अमरवधकर्ता की प्रक्षेपित इच्छा शक्ति ने आखिरकार उसके हाथ हिला दिए और वह गॉड लीजन सील के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गया। यह राजाओं और देवताओं के बीच शक्ति की प्रतियोगिता थी। इस समय तक न तो छोटू और न ही पीले कपड़े पहने युवक वास्तव में देख पा रहे थे कि क्या हो रहा है। वे केवल असीम सुनहरी रोशनी और एक अमर संहारक की शक्ति को एक दूसरे से टकराते हुए देख पा रहे थे। धमाका! छोटू सिर के बल पीछे की ओर लुढ़क गया, जिससे उसे अपनी दिशा पाना असंभव हो गया। पीले वस्त्र पहने उस युवक की बात करें तो वह गंभीर चोटों के कारण एक भयानक चीख के साथ चीखा, छोटू, मैं इसे याद रखूंगा। तुम्हारे पास वास्तव में एक ईश्वरीय सेना की मुहर है। ऐसी कोई चीज तुम पर कैसे गिर गई? यह असंभव है। ये चीजें मूलतः पौराणिक हैं। यही एकमात्र चीज है जो अमर संहारक राजा की इच्छा को नियंत्रित कर सकती है। नहीं, मुझे अमर संहारक राजा की मूल शिक्षाओं और सिद्धांतों का पालन करना है। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम बस इंतजार करो। उसकी आवाज किसी दूर स्थान से गूंजती हुई प्रतीत हुई, जैसे वह बिना किसी निशान के गायब हो गया हो। उसी समय देवसेना की मुहर छोटू के माथे पर लौट आई। वहां अंतरिक्ष में खून की कुछ बूंदें तैर रही थीं, जो पीले वस्त्र पहने उस छोटे बाल वाले युवक के शरीर में बची हुई एकमात्र चीज थी। छोटू ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और अपने प्रभु नेत्र को खोलकर उसे और करीब से जान। कौन सोच सकता था कि हम अचानक इतने भयानक दुश्मन से टकरा जाएंगे? स्वॉर्ड 17 ने कहा। अगर वह बाहरी दुनिया में भाग गया तो इसका मतलब होगा कि हमारा एक नया कट्टर दुश्मन आ गया है। सबसे बड़ी बात, हमें नहीं पता कि वह कहां से है। वह बिना किसी चेतावनी के आया और चला गया, और ऐसा लग रहा था कि उसे हमारे बारे में सब कुछ पता है। अगर हम फिर से उससे टकराए तो हमें उसे मारना होगा। मुझे भी नहीं पता कि वह कहां से है, छोटू ने कहा। मुझे बस इतना पता है कि उसके पास अमरवध करने वाले राजा से मिले 2 विरासती पदक थे। शुक्र है कि वह अपने पीछे थोड़ा खून छोड़ गया है, जिसमें उसकी आनुवंशिक जानकारी है। जैसे ही छोटू ने अपने प्रभु की आंख से खून को देखा, वह उबलने लगा और अंततः अनगिनत जादुई प्रतीकों से बनी एक रक्त रंग की छवि बन गई। इस छवि में आगे पीछे टिमटिमाती छायादार आकृतियों का एक मिश्रण और भाग्य की एक नदी दिखाई दे रही थी। प्रभु की आंखें चमक उठीं जब वह देख रहा था। हालांकि जैसे ही आनुवंशिक क्रिया एक महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंची, जादुई नियम की एक अजीब शक्ति प्रकट हुई और रक्त का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वह अंतरिक्ष समय के इस हिस्से का हिस्सा ही न हो। तलवार 17 का जबड़ा खुला का खुला रह गया। क्या इसने सचमुच जादुई नियम को उलट दिया है? रुको, इसका मतलब है
उस खून में भविष्य की शक्ति समाहित है। भविष्य की शक्ति, छोटू ने घबरा कर कहा। वह क्या है? भूत, वर्तमान, भविष्य। 17वीं तलवार ने धीरे से उत्तर दिया। ये तीनों ही अत्यंत चमत्कारी हैं। भूतकाल के लोगों के लिए वर्तमान में यात्रा करना संभव है और वर्तमान के लोगों के लिए भी भूतकाल की यात्रा करना संभव है। बेशक हमारे दृष्टिकोण से हम वर्तमान में जीते हैं, लेकिन भूतकाल के लोगों के लिए हम भविष्य में मौजूद हैं। गुरु ने एक बार मुझे ऐसे मामलों के बारे में बताया था, हालांकि मैं उन्हें अब तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। जिस व्यक्ति से हमने अभी अभी लड़ाई की है, उस पर निश्चित रूप से भविष्य की शक्ति थी। एक संभावना यह है कि उसने ऐसा सौभाग्य प्राप्त किया हो जो मूल रूप से भविष्य में मौजूद था। दूसरी संभावना यह है कि वह अंतरिक्ष समय के किसी भविष्य पहलू से है और वह समय में पीछे की ओर यात्रा करके यहां तक आया है। यह जटिल लगता है। छोटू इसका अर्थ समझने में असमर्थ था और उसने केवल अपना सिर हिला दिया। हाँ, यह जटिल जरूर है, हालांकि इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भूत, वर्तमान और भविष्य ये सभी समय के अलग अलग स्तर हैं। जब भूत या भविष्य की यात्रा की बात आती है तो ये ऐसा कुछ है जो अमर प्राणी भी नहीं कर सकते। कहानियों के अनुसार यह केवल ईश्वर मिथकों या उससे भी उच्चतर के लिए ही संभव है। केवल उनके पास ही अंतरिक्ष काल के विभिन्न स्तरों से यात्रा करने की शक्ति है। दूसरे शब्दों में, भूत, वर्तमान और भविष्य के बीच आगे पीछे जाने की। गॉड मिथ लेवल या उससे ऊपर, ये तो हमारी समझ से परे है। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मुझे लगता है आप सही हैं। बारीकियों की ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पीले रंग का वह आदमी चाहे कहीं से भी आया हो, एक बात तो पक्की है, वह दुश्मन है। 17वीं तलवार ने सिर हिलाया। बिल्कुल, अब से हमें हर समय उससे सावधान रहना होगा। अभी सबसे जरूरी काम असंख्य संसारों के सम्राट चार्ट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। ज्यादा समय नहीं बीता कि यह हमेशा के लिए बंद हो जाए और हमें एक और मौका पाने के लिए 10,000 साल इंतजार करना होगा। चूंकि तुम पहले ही उस मां गॉडवर्म के साथ घुल मिल चुकी हो, क्या अंतरिक्ष के ईश्वरीय नियमों की तुम्हारी नई समझ तुम्हें एक रास्ता खोलने के लिए जरूरी चीजें देती है? क्या तुम इसे आजमाने के लिए पर्याप्त आश्वस्त हो? पहले तो मैं मना कर देता, लेकिन लड़ाई के बाद मेरे मन में एक विचार आया। लेकिन पहले जरा सोचिए, पीले रंग के उस आदमी को पूरा भरोसा था कि वह मायरियड वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट से बाहर निकल सकता है, तो क्यों ना हम भी उसके पीछे चलें। शायद वह हमारे लिए यहां से निकलने का रास्ता हो, लेकिन वह तो बहुत पहले चला गया है। हम उसका पीछा कैसे कर सकते हैं? छोटू मुस्कुराई। अभी जब हम लड़ रहे थे तो मैंने उसकी आभा पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा जब उसने अनंत स्वर्गीय आर्या के प्रभा मंडलों पर हमला किया तो उसके शरीर पर प्रकाश के कुछ कण रह गए। मुझे लगता है कि मैं अनंत स्वर्गीय आर्या का इस्तेमाल करके उसके निशान ढूंढ सकती हूं। अच्छा, इंतजार किसका है? चलो शुरू करते हैं। विश्व संधि की गहराई में पीले वस्त्र पहने वह युवक अंतरिक्ष की भूल भुलैया से पानी में मछली की तरह सहजता से तेजी से आगे बढ़ रहा था। अपने विरासती पदक के साथ उसके लिए कोई भी बाधा नहीं बन रही थी। यहां तक कि कभी कभार दिखाई देने वाले विश्व दानव भी या तो उससे बच निकलते थे या उसके पास आने पर सम्मानपूर्वक अभिवादन करते थे। राजा अमर कातिलों की विरासत के पदकों का एक अद्भुत पहलू यह था कि वे असंख्य विश्व सम्राट चार्ट के सार पर कुछ हद तक नियंत्रण प्रदान करते थे। अरे छोटू, इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उस युवराज को मार डाला। उसके पास एक ईश्वरीय सेना की मुहर है। इससे यह भी पता चलता है कि उसने युवराज को मारने के बाद उसका विरासत पदक क्यों नहीं लिया। अमर संहारक, राजा और देवताओं की सेना तेल और पानी की तरह है, लेकिन इससे यह सवाल उठता है कि वह विरासत पदक कहां गया? युवक ऐसे गुर्राया मानो वह छोटू का मांस खाने के बारे में सोच रहा हो। एक क्षण बाद वह संयत हुआ। आखिरकार छोटू को पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, जबकि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। वह रोशनी में आराम कर रहा है, लेकिन मैं अंधेरे में लिपटा हूं। रोशनी में भाले के वार से बचना आसान है, लेकिन अंधेरे में छोड़े गए तीर को रोकना मुश्किल है। किसी दिन वह मेरे हाथ लग जाएगा और मैं उसके सारे खजाने और उसकी सभी रूहीवादी तकनीकें छीन लूंगा।
फिर मैं ईश्वर सेना की मुहर और अमर संहारक राजा के पदक को मिलाकर उन दोनों से भी महान कुछ बनाऊंगा। इस बिंदु पर ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ और उसने मुट्ठी भर अमर गोलियां बनाई, जिनका उपयोग उसने स्वयं को ठीक करने और अपनी ऊर्जा को बहाल करने के लिए किया। ये स्वर्ग हरण करने वाली सौभाग्य अमर गोलियां सचमुच चमत्कारी हैं, उसने सोचा। इस विरासती पदक की बदौलत मुझे यहां असंख्य संसारों के सम्राट चार्ट में कई प्यारे खजाने मिले हैं। अब मुझे अपनी खोह में वापस जाना होगा और यहां से निकलने के लिए अपने स्वर्ग विरोधी मंत्र रचना की शक्ति का प्रयोग करना होगा। सम्राट चार्ट जल्द ही बंद होने वाला है, इसलिए समय बर्बाद करने का कोई सवाल नहीं है। वह अंतरिक्षीय भूल भुलैया में धुंधलाता हुआ उस जगह पर पहुंच गया जिसे उसने अपने उद्देश्यों के लिए बदल दिया था। उसने भूल भुलैया के विभिन्न धूसर स्थानों में हेरफेर करके एक विशाल जादुई संरचना बनाई थी जो नीले आकाश जैसी दिखती थी। ये कोई और नहीं बल्कि ऑपरेशन एज्योर हेवंस का एक रूप था, ठीक उसी तरह की जादुई संरचना जिसका इस्तेमाल क्राउन प्रिंस ने किया था, हालांकि इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा था। जो लोग अमर संहारक राजा की विरासत प्राप्त करते हैं उन्हें हमेशा अपार सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन अंततः उनकी ऊर्जा और भाग्य पदक द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जो फिर अगले उत्तराधिकारी को सौंप दिया जाता है। अब जब मैं ऊर्जा कला साधना के इस युग में वापस आ गया हूं, तो मुझे अंतरिक्ष काल के माध्यम से घर लौटने से पहले गॉडमिथ स्तर तक पहुंचना होगा। मुझे आश्चर्य है कि युवराज का पदक किसके पास गया। सबसे अधिक संभावना है यह योर वाइल्ड्स ग्रहमंडल में किसी का होगा। मेरे पास जो 2 पदक हैं उन्हें ढूंढना ही काफी मुश्किल था। अगर मेरे पास तीसरा होता तो मुझे छोटू और उसकी टूटी हुई गॉड लीजन सील के खिलाफ निश्चित रूप से बढ़त मिलती। इसके साथ ही वह मंत्र रचना में स्थापित हो गया। जगह जगह जादुई खजानों के ढेर लगे थे और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां 9 जादुई आंखें थीं, जिनमें से 9 विशालकाय दांत निकले हुए थे। वे विशाल स्तंभों जैसे विशाल थे, पूरे 3000 मीटर ऊंचे और जटिल नक्काशी से ढके हुए थे, जिनमें मैमथ अक्षर के कई उदाहरण भी शामिल थे। उनमें प्राचीन मेगा मैमथ की आभा थी, लेकिन साथ ही ड्रैगन की आभा भी थी। यह तथ्य कि उन पर उकेरे गए डिजाइनों में ड्रैगन की आकृतियां भी थीं, इस बात का संकेत था कि ये वास्तव में ड्रैको मैमथ के दांत थे। वे अमर वस्तुएं थीं, अविश्वसनीय रूप से तीक्ष्ण और अपार शक्ति से भरपूर, जिन्हें राक्षस अमर ड्रैकोमैमोथ्स की लाशों से निकाला गया था। दूसरे शब्दों में वे डेमोलिशर की लाशों के अवशेष थे। पीले कपड़े पहने युवक ने अपने विरासती पदक का इस्तेमाल करके उन्हें असंख्य संसारों के सम्राट चार्ट में ढूंढ निकाला था और फिर उनसे अपना नीला स्वर्ग का भव्य मंत्र संरचना एज्योर हेवंस ग्रैंड स्पेल फॉर्मेशन बनाया था। यही इस जगह से जाने का उसका तरीका था। उम्मीद है कि छोटू अगले 10,000 सालों तक यहीं फंसा रहेगा। वह अपने वर्तमान साधना स्तर पर ही रहेगा और जब तक मैं वापस आऊंगा मैं उसे आसानी से खत्म कर दूंगा। खैर, अब शुरुआत करने का समय आ गया है। अपनी आवाज ऊंची करते हुए उसने कहा, 9 विशालकाय जीव स्वर्ग को हिलाकर शून्य को भेद देते हैं। 9 को एक साथ मिल जाने दो। उसने अपना हाथ हिलाया और 9 विशालकाय दांत कंपन करने लगे, जिससे विश्व जंक्शन में शक्तिशाली कंपन उत्पन्न होने लगे, जिससे वह हिंसक रूप से हिलने लगा। 9 दांतों से प्रकाश ऊपर उठा, जो आकाशीय खंभों की तरह बन गया और विश्व जंक्शन से बाहर निकलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से विश्व जंक्शन की महत्वपूर्ण ऊर्जा कम होने लगी और जल्द ही ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश को देखना संभव हो गया। इतनी विशाल शक्ति, युवक ने सोचा जैसे ही वह सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। उन 9 दांतों में से प्रत्येक में अकथनीय शक्ति है, ऐसी शक्ति जिसका मैं उपयोग भी नहीं कर सकता। शुक्र है मेरे पास एज्योर हेवंस ग्रैंड स्पेल फॉर्मेशन और जलाने के लिए बहुत सारे अमर पत्थर हैं। मंत्र रचना में रखे खजानों और अमर पत्थरों के पहाड़ तेजी से जल रहे थे। इस स्तर का धन ही मंत्र रचना को संचालित करने के लिए आवश्यक था, और यह कुछ ऐसा था जिसे केवल यह पीले वस्त्र वाला युवक ही असंख्य संसारों के सम्राट चार्ट में जमा कर सकता था, और केवल वही उन्हें इस तरह जलाएगा। दुर्भाग्य से 9 ड्रैकोमैमथ दांतों को शक्ति देने का कोई और तरीका नहीं था। छोटू,
पीले कपड़े पहने युवक द्वारा छोड़े गए निशानों का धीरे धीरे पीछा कर रहा था। एक निश्चित बिंदु पर उसने आगे ऊर्जा का एक विस्फोट महसूस किया। क्या तीव्र आभा है? वह क्या है? अपनी प्रभु की आंख से देखते हुए उसने 9 पहाड़ जैसे दांत देखे। यह नजारा इतना चौंकाने वाला था कि पहले तो उसे लगा कि वह मति भ्रम कर रहा है। वे प्राचीन मेघा मैमथ हैं जो ड्रैको मैमथ बन गए। वे दांत राक्षस अमर से आए हैं। जहां तक मेरा सवाल है, वे एक अमर के शव से भी ज्यादा कीमती हैं। अगर मुझे वे दांत मिल गए और मैंने उन्हें अपने इस्तेमाल के लिए अवशोषित कर लिया, तो जब मैं महानाता के नर्क में पहुंचूंगा तो मेरे नर्क नाशक गॉड मैमथ की ताकत बहुत तेजी से बढ़ेगी। उन्हें पाने की कोशिश न करने का कोई कारण नहीं था, खासकर अगर वह साथ ही साथ पीले वस्त्र पहने युवक पर एक गंभीर वार कर सकता था। अब मैं सम्राट चार्ट खोलने के लिए अमर संहारक की शक्ति का उपयोग करूंगा। पीले वस्त्र पहने युवक ने मुंह से खून ठूका, जिससे 9 विशालकाय दांत घूमने लगे। उसी समय अमर पत्थरों के ढेर और भी तेजी से जलने लगे। उस बिंदु पर मंत्र रचना सिकुड़ने लगी और आकाश में ऊपर उठने लगी। यह हमारा मौका है, छोटू ने कहा। पीले रंग का यह आदमी वाकई एक अच्छा इंसान है, ध्रुव ने सोचा। हाँ, इसने मुझ पर घात लगाकर हमला किया था और खूब बातें की थीं, लेकिन इसने मुझे सचमुच बहुत अच्छी किस्मत दी। 9 विशालकाय दांत और विध्वंसक ड्रैको मैमथ। एक बार ये मिल जाए तो मेरे स्तर का कौन सा साधक मुझे लड़ाई में हरा पाएगा? इसके अलावा मैं इनका इस्तेमाल असंख्य संसारों के सम्राट चार्ट से बाहर निकलने के लिए भी कर सकता हूं। वह खुद को रोक नहीं पाया और उस रहस्यमयी युवक के पास जाकर उसे खुले दिल से धन्यवाद दिया। यह न सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए रास्ता खोल रहा था, बल्कि एक अद्भुत उपहार भी दे रहा था। उसे अच्छे इंसान के अलावा और क्या कहा जा सकता था? लगभग इसी समय एज्योर हेवेंस ग्रैंड स्पेल फॉर्मेशन वास्तव में शक्ति से स्पंदित होने लगा। अनंत स्वर्गीय आर्या, एक ईश्वर का हाथ, भिज्ज। जैसे जैसे संरचना अपनी शक्ति बढ़ाती गई, ध्रुव ने आक्रमण करने के लिए अपनी सभी ऊर्जा कलाओं का उपयोग किया। ऐसा करते हुए उसने एक ईश्वर के हाथ की शक्ति को 9 भागों में विभाजित किया और प्रत्येक मंत्र संरचना नेत्र में एक एक शक्ति भेजी। बेशक यह नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति थी, इसलिए गॉड मैमथ की ऊर्जा दांतों के बिल्कुल अनुरूप थी। तुरंत ही गड़गड़ाहट की एक गूंज सुनाई दी। ये 9 दांत पवित्र वस्तुएं थीं जिनका उपयोग आम लोग नहीं कर सकते थे। यहां तक कि पीले वस्त्र पहने उस युवक ने भी अमर संहारक राजा के विरासती पदक और भारी मात्रा में अमर पत्थरों को जलाकर ही ऐसा किया था। लेकिन ध्रुव अलग था। जैसे ही उसने उन दांतों को छुआ, उन्होंने नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति को अवशोषित कर लिया और साथ ही उसकी आत्मा और चेतना के सागर में इच्छा शक्ति की एक अद्भुत अभिव्यक्ति भेज दी। अंतरिक्ष समय के किसी भविष्य पहलू पीछे की ओर यात्रा करके यहां तक आया है। अपने भीतर उसने ड्रैकोनिक शल्कों से ढके 9 प्राचीन मैमथों की छवियां देखीं। वे ड्रैको मैमथ थे, उन्हीं अमर दानवों की इच्छा की अभिव्यक्तियां जिनके ये दांत कभी अंग थे, और वे विद्रोही लग रहे थे। आज्ञा मानने से इनकार? तुम्हारे मूल पूर्वज गॉड मैमथ देवताओं की सेना द्वारा बनाए गए थे। तुम्हारी इच्छा शक्ति मेरा विरोध नहीं कर सकती। निष्ठा स्वीकार करो। उसके माथे से इच्छा शक्ति का एक राजसी भाव उभरा, जिसने 9 मैमथ दांतों की इच्छाओं को चकनाचूर कर दिया और उन पर ध्रुव का एक चिन्ह लगा दिया, जिससे वे उसकी आत्मा से जुड़ गए। पलक झपकते ही इस परिवर्तन ने मंत्र निर्माण को प्रभावित कर दिया। रहस्यमय परिवर्तन हुए और बाहरी दुनिया का रास्ता अस्त व्यस्त हो गया। मंत्र रचना अचानक रुक गई और वहीं मंडराती रही, मानो वह सम्राट चार्ट और बाहरी दुनिया के बीच के दूसरे स्थान में फंस गई हो। क्या हो रहा है? क्या हुआ? यह कैसे संभव है? धिक्कार है। घबराया हुआ सा दिख रहा पीले रंग का युवक अपने पैरों पर खड़ा हुआ और मंत्र रचना में मची अराजकता को देखने लगा। तभी उसकी नजर 60 वर्ग मीटर के गॉड लीजन पैराडाइज के ठीक बीच में ध्रुव और 17 तलवार पर पड़ी। ये तुम दोनों सुअर हो। मैंने पहले ही तुम्हारी जिंदगी खत्म करने की कसम खा ली है, इसलिए मैं तुम्हें कुत्तों की तरह मार डालूंगा। मेरी मंत्र रचना को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम 10,000 बार मरने के लायक हो। गुस्से से चीखते हुए वह बिजली की गति से आगे बढ़ा,
राजा अमर कातिलों के विरासत पदक का इस्तेमाल करते हुए विनाश के तूफान की तरह ड्रैगन जैसी अमर रोशनी की किरणें छोड़ते हुए सीधे ध्रुव और तलवार 17 की ओर बढ़ रहा था। गॉड लीजन पैराडाइज सुपरलेटिव डिफेंस। अमर प्रकाश ने सुपरलेटिव डिफेंस पर जोरदार प्रहार किया तथा उसे खरोंच तक नहीं आई। तुम अचानक कहीं से आ गए और हमें मारने की कोशिश की, ध्रुव ने कहा। बस इसे जैसे का तैसा समझो, मैं तुम्हारे ये 9 विशालकाय दांत ले लूंगा। आखिरकार इतनी कीमती चीजें पाना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बर्बादी है। सिर्फ मैं ही उनकी पूरी क्षमता को उजागर कर सकता हूं। वैसे मैं तुम्हारी सारी मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अब मैं तुम्हारे मंत्र निर्माण के बिना ही असंख्य विश्व सम्राट चार्ट से बाहर निकल सकता। देवकृमि, आगे आओ। बूम 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 बूम। ध्रुव ने 9 विशालकाय दांतों को समूह से बाहर निकाला, फिर उन्हें सिकोड़कर अपने गॉड लीजन पैराडाइज में फेंक दिया और लगातार धमाके हुए। उसी समय उसके 2 गॉडवर्म बाहर निकले और शून्य में एक वर्महोल खोदने लगे। दरार। वर्महोल गायब हो गया तथा ग्रे स्पेस में जो विशाल छेद बना था वह शीघ्र ही भर गया। मरो, तुम दोनों को मरना होगा। मेरा नीला स्वर्ग ग्रैंड स्पेल फॉर्मेशन। अमर कातिलों का पदक, अमर कातिलों की शक्ति। अपने गुस्से में पीले वस्त्र पहने युवक ने विरासत के पदक पर मुंह भर खून थूका, फिर हवा में उछला और गायब हो गया। इस क्षण तक तलवार 17 और ध्रुव अब विश्व जंक्शन के भीतर नहीं थे, न ही उनके आभा मंडल असंख्य विश्व सम्राट चार्ट में कहीं भी मौजूद थे। बाहर तारों भरा आकाश जाना पहचाना लग रहा था और प्राण ऊर्जा सामान्य हो गई थी। अंतरिक्ष के जादुई नियमों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। इधर उधर देखते हुए सोर्ड 17 ने अपने हाथ थोड़ा हिलाए और कहा, हम बाहर हैं, हम आजाद हैं। अब और कोई मायरियड वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट नहीं। उसने अपना हाथ हिलाया और इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, अंतरिक्षीय शक्ति का एक तूफान फूट पड़ा, जिससे एक विस्फोट हुआ जिसने पास के एक छोटे ग्रह को नष्ट कर दिया। हम हैं, हम इस नश्वर संसार में हैं। मैं अपने अंदर शक्ति का निर्माण महसूस कर सकता हूं। एक संकट आने वाला है। मैं निश्चित रूप से एक अर्ध अमर बन जाऊंगा। तलवार 17 को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अजगर समुद्र में वापस आ गया हो या कोई बाघ जंगल में वापस आ गया हो। अपना सिर पीछे फेंकते हुए वह जोर से हंसने लगा। तुम सही कह रहे हो, ध्रुव ने कहा, लेकिन फिर उसने आह भरी। बस एक ही कमी है कि अब हम अगले 10,000 सालों तक असंख्य विश्व सम्राट चार्ट में वापस नहीं आ सकते। हालांकि हम निश्चित रूप से डाकुओं जैसे ही रहे। हमारे पास जितने भी आदिम गॉडवर्म के अंडे हैं, उसे देखते हुए हम निश्चित रूप से पूरे टाइटन सम्राट ग्रहमंडल में सबसे मोटी बिल्लियां हैं। ठीक है, 138 टाइटन सम्राट ग्रहमंडल को भूल जाओ। हमें मेगाप्लेक्सस, कॉइलिंग आर्क, उच्चतम स्पष्टता और असीमित बैंगनी ग्रहमंडलों में भी पैसे वाले माना जाएगा। उन सभी जगहों को एक साथ मिला दें तो भी हम शीर्ष के व्यवसायी होंगे। ये तो मैंने शाही सांप के तावीज, शोक विभाजन, स्वर्ग महल और अन्य खजानों का जिक्र भी नहीं किया जो हमने हासिल किए। तलवार 17 ने प्रशंसा में आह भरी। तुम्हारे कारण छोटे भाई, मैं अब पूरी तरह से अमीर हूं। बड़े भाई, तुम अपनी सफलता का प्रयास करने से पहले हमारे अजेय समाज में वापस क्यों नहीं आ जाते? न केवल यह अधिक सुरक्षित होगा, बल्कि तुम्हारे पास एक दर्शक भी होगा। यह निश्चित रूप से उन्हें प्रभावित करेगा कि हमारा अजेय समाज कितना अविश्वसनीय है। अच्छा विचार है, तलवार 17 ने उत्तर दिया। इसके साथ ही उन दोनों ने चारों ओर देखा। मैं सोच रहा हूं कि हम कहाँ हैं। ये कौन सा ग्रहमंडल है? मैं किसी भी तारामंडल को नहीं पहचानता और मैं असंख्य संसारों के सम्राट चार्ट को भी महसूस नहीं कर पा रहा हूं। विध्वंसक बने बिना ध्रुव के लिए यह निर्धारित करना असंभव था कि रहस्यमय असंख्य संसारों का सम्राट चार्ट वास्तव में कहां था, और संदर्भ के किसी बिंदु के बिना उसके पास अपनी वर्तमान स्थिति निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं था। मुझे देखने दो। तलवार 17 ने अपनी पोशाक की तहों में कुछ खोजा और फिर सितारों, खगोलीय पिंडों और तारामंडलों के एक जटिल स्तरित वर्गीकरण से सजा हुआ एक यंत्र निकाला। थोड़ी देर उसका अध्ययन करने के बाद उसने कहा, खैर, हम अब कॉइलिंग आर्क ग्रहमंडल में नहीं हैं। ऐसा लगता है कि हम जाइरोस्कोप ग्रहमंडल में हैं। यह एक खतरनाक जगह है जिसे विशेष रूप से किसी भी स्वर्ग द्वारा प्रशासित नहीं किया जाता है।
यह एक विशाल जगह है जहां इंसान, शैतान, राक्षस, भूत और इस तरह के सभी लोग स्वतंत्र रूप से मिलते हैं। यह मूल रूप से एक अराजक जंगली सीमा है। यह टाइटन सम्राट ग्रहमंडल से कितनी दूर है? बहुत दूर, बहुत दूर। दोनों को अलग करने वाले अनगिनत तारों वाले समुद्र हैं। आमतौर पर एक अर्ध अमर को टाइटन सम्राट ग्रहमंडल से यहां पहुंचने में कई साल लगेंगे। शुक्र है हमारे पास हमारे आदिम गॉडवर्म हैं। अगर हम कुछ वर्महोल बनाते हैं तो हम शायद कुछ महीनों में वापस यात्रा कर सकते हैं। वह बहुत लंबा समय है, ध्रुव ने कहा। उस मामले में शायद हमें तुम्हारी सफलता से पहले वापस जाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम सैद्धांतिक रूप से यहीं अपनी विपदा का सामना कर सकते हो। मेरी मुख्य चिंता यह है कि उतार चढ़ाव से ध्यान आकर्षित हो सकता है। और क्या होगा अगर हमें कोई ऐसा राक्षस मिल गया जिससे हम निपट नहीं सकते? ये तो मैंने बताया ही नहीं कि मुझे किसी तरह महानाटा के नरक में भी जाना है। नहीं, हमें जितनी जल्दी हो सके वापस जाना होगा। जायरोस्कोप ग्रहमंडल में होना अच्छी बात नहीं है। तलवार 17 इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा था। यहां का सबसे बड़ा दानव शैतान संगठन पौराणिक डेविल सोवस्तिका असेंबली है, जिसमें यूनिवर्सल और पैरागन डेमी इमोर्टल डेविल्स हैं। अगर उन्हें पता चला कि हमारे पास आदिम गॉडवर्म के अंडे हैं तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। ओह, वे निश्चित रूप से बुरे लोग लगते हैं। ध्रुव ने अपनी प्रभु की आंख खोली और खगोलीय पिंडों के क्षेत्र में देखा और तुरंत देख सका कि यह क्षेत्र शैतान ऊर्जा से भरा हुआ था। दुर्भाग्य से तारे और खगोलीय पिंड अंतहीन लग रहे थे, जिससे एक निश्चित बिंदु के बाद कुछ भी स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो गया था। हालांकि एक बात के बारे में वह निश्चित था। इस ग्रहमंडल की गहराई में ग्रहों का एक समूह था जो एक विशाल मंत्र रचना में व्यवस्थित था, जो वान के चरित्र जैसा दिखता था। डेविल सोवस्तिका असेंबली, ध्रुव ने सोचा, नाम को याद करते हुए। चलो चलें। ध्रुव और तलवार 17 दोनों की इस तरह की जगह पर रहने की कोई इच्छा नहीं थी। अपने आदिम गॉडवर्मों का निर्माण करते हुए उन्होंने स्थानिक तूफानों के माध्यम से वर्महोल खोदे और टाइटन सम्राट ग्रहमंडल की दिशा में चले गए। हालांकि जैसे ही वे गायब होने वाले थे, थोड़ी दूर पर एक विशाल हाथ दिखाई दिया। यह बिल्कुल काला था, जिसकी हथेली में एक चमकीला लाल सोवस्तिका चरित्र था और यह बिजली की गति से ध्रुव और तलवार 17 की ओर बढ़ रहा था। उंगलियां सैकड़ों हजारों किलोमीटर लंबी थीं और वे शून्य से इस तरह निकलीं जैसे कि यह गंदगी हो, रास्ते में छोटे ग्रहों को नष्ट करते हुए। हाथ बंद हो गया और पीछे हट गया, खाली। उस समय एक भयानक आवाज बाहर निकली। वे कौन थे? मैंने निश्चित रूप से एक गॉडवर्म की आभा महसूस की। वे मुझसे कैसे बच निकले? तुरंत इस मामले की जांच करो। असंख्य संसारों का सम्राट चार्ट हाल ही में प्रकट हुआ। क्या उससे कुछ गॉडवर्म बच निकले हैं? एक गॉडवर्म के साथ मुझे आखिरकार विध्वंसक स्तर तक पहुंचने की उम्मीद होगी। विशाल हाथ ने अंतरिक्ष की शक्ति और ताकत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, उसे टोफू की तरह कुचल दिया। फिर भी वह ध्रुव और तलवार 17 को नहीं पकड़ पाया। क्रोध की शुरुआती प्रतिक्रिया के बाद हाथ के सिकुड़कर मानवाकार आकार में बदलने पर चटकने की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसकी आभा से ही स्पष्ट था कि वह मानव नहीं था। वह एक बेहद आकर्षक, मोहक, लेकिन ठंडी और क्रूर आभा वाली स्त्री लग रही थी। उसकी लंबी सुंदर भौहें और बादाम के आकार की आंखें थीं। उसके होंठ चटक लाल और दांत एकदम सफेद थे। उसके माथे पर एक चटक लाल सौवस्तिका दिखाई दे रही थी, जो ऐसी शक्ति से स्पंदित थी कि मानो उसे देखने वाले की आत्मा को मोहित कर ले। मुझे उस आदिम गॉडवर्म को पकड़ना ही होगा, चाहे मुझे उसे दुनिया के कोने कोने तक भी ढूंढना पड़े। वह मेरा ही है। मोहक दानव शैतान ने एक कदम आगे बढ़ाया और पतली हवा में गायब हो गई, क्योंकि उसने ध्रुव और तलवार 17 का पता लगाने का प्रयास किया। हैरानी की बात यह है कि वह वास्तव में प्राण ऊर्जा से बनी एक क्लोन थी। हालांकि वह अभी भी अत्यधिक शक्तिशाली थी, क्योंकि वह 8वें क्रम की एक सार्वभौमिक अर्ध अमर थी। 8वें क्रम की यह देवी ब्रह्मांड के घूर्णन का अवलोकन करने में माहिर थी और इस प्रकार ब्रह्मांडों को नष्ट कर सकती थी, नाटकीय टेलीपोर्टेशन कर सकती थी और सूर्य और चंद्रमा के लिए भी अजेय थी।
अभी अभी तो वह कोई शक्तिशाली दानव शैतान था, तलवार 17 ने कहा। देवसेना का स्वर्ग अब मुट्ठी के आकार का हो गया था और वह तेजी से दौड़ती हुई गोली की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था। असंख्य विश्वों के सम्राट चार्ट में ध्रुव ने अंतरिक्ष समय की भूल भुलैया को पार करने के लिए देवकृमि और उसके वर्महोल की शक्ति का उपयोग करना सीख लिया था। सम्राट चार्ट की तुलना में नश्वर जगत के स्थानिक नियम बच्चों के खिलौनों जैसे थे, इसलिए इस बात का उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं थी कि वह नश्वर संसार में कितनी आसानी से यात्रा कर सकता था। अंतरिक्ष समय, तूफान और विकृत ऊर्जा क्षेत्र कोई समस्या नहीं थे, न ही दुर्लभ घटनाएं जैसे कि अंतरतारकीय तूफान, आदिम तूफान, यिन यांग चुंबकीय क्षेत्र और इसी तरह की अन्य घटनाएं कोई समस्या थीं। तीसरे, चौथे और पांचवें क्रम के अर्धअमर प्राणी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ब्लैक होल, व्हाइट होल और दुर्लभ विस्मृति छिद्रों से भयभीत रहते थे। इसके अलावा वहां घातक ऊर्जा या घातक इरादे वाले प्राचीन स्थान भी थे जो अर्ध अमर प्राणियों को जकड़कर मार सकते थे। यही कारण था कि अधिकांश अर्ध अमर प्राणी कभी भी ग्रहों के बीच सीधे यात्रा करने की हिम्मत नहीं करते थे। बेशक महान अर्शियों के लिए यह और भी अधिक जोखिम भरा था और उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के मार दिया जा सकता था, लेकिन ध्रुव को ऐसी बातों पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं थी। लगता है शैतान स्वस्तिका सभा ने हमें देख लिया है, ध्रुव ने कहा, और अब हमारा पीछा किया जा रहा है। शुक्र है कि तुमने अपना उत्पात शुरू नहीं किया, वरना हम मर चुके होते। ध्रुव उनके पीछे हो रही गतिविधियों पर नजर रख रही थी और उसने देखा था कि अंतरिक्ष कैसे ढह रहा है, मानो किसी शक्तिशाली विशेषज्ञ के गुजरने से। जायरोस्कोप ग्रह प्रणाली वाकई खतरनाक होती जा रही थी। मुझे आश्चर्य है कि यह कौन है, स्वॉर्ड 17 ने कहा। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक थी। अगर यह एक क्लोन है तो शायद हम मिलकर उसे खत्म कर सकते हैं, चाहे वह कोई भी हो, उसकी शक्ति को अवशोषित कर लें। यह बहुत जोखिम भरा है, ध्रुव ने जवाब दिया। हमारे पहुंचने के बाद इतनी जल्दी किसी सार्वभौमिक अर्ध अमर का हम पर कब्जा करना निश्चित रूप से जरूरी होगा। भले ही वह केवल एक क्लोन ही क्यों ना हो, हम शायद बढ़त हासिल न कर पाए। अभी हमारे और 7वें क्रम के पूजनीय अर्ध अमर के बीच की लड़ाई बराबरी पर समाप्त होगी। आगे क्या करना है, यह तय करने से पहले हमें निश्चित रूप से जायरोस्कोप ग्रह प्रणाली से बाहर निकलना होगा। चलो गति बढ़ाते हैं। मेरे आदि अराजक वृद्ध सांप को बुलाने का समय आ गया है। उसने कुछ प्राण ऊर्जा छोड़ी जो 28 शाही सर्प ताबीजों में बदल गई, जिन्होंने फिर एक आदिम अराजकता वाले वृद्ध सांप का रूप ले लिया। उस अतिरिक्त शक्ति के साथ देवसेना स्वर्ग पहले से कई गुना तेज गति से बढ़ गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, शाही सर्प ताबीज उनके सामने और आसपास के स्थान को निगलते गए तथा उनके पीछे एक खाली घाटी छोड़ दी गई। जैसे जैसे पीछा आगे बढ़ता गया, ध्रुव ने 9 विशालकाय दांतों पर ध्यान केंद्रित किया, उनकी असली ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा और उनकी सतह पर जटिल संरचनाओं में ईश्वर मयमथ रक्त को बंद कर दिया। चूंकि ये दांत प्राचीन दानव अमर प्राणियों से आए थे, इसलिए यह स्पष्ट था कि इनकी गुणवत्ता ऑगस्ट पैट्रियार्क मैमथ हेवन या उनके किसी भी समकक्ष जैसे मैमथ मैनीवॉइड्स से भी बेहतर थी। यदि ध्रुव सार रक्त को पूरी तरह से अवशोषित कर लेता तो इससे उसकी साधना में अनगिनत प्रगति होती। उसने गहरी सांस ली और एक दांत तैरता हुआ उसके पास आया और आर्षी अग्नि में बदल गया। सारभूत ऊर्जा की लड़ियां दांत की सतह से बहने लगीं और ध्रुव की असली ऊर्जा में मिल गईं। कुछ ही देर में उसकी असली ऊर्जा विस्फोटक घातक शक्ति से स्पंदित होने लगी। भिज जा! जैसे ही शक्ति की धाराएं उसके अंदर से प्रवाहित हुईं, उसके भीतर के कण कांपने लगे, फिर अंततः विकास और परिवर्तन में विस्फोटित हो गए। इससे पहले वह 10 करोड़ ड्रैकोमैमोथ की सीमा तक पहुंच चुका था, लेकिन इन विशालकाय दांतों की राक्षसी अमर ईश्वरीय शक्ति के कारण और भी कण जाग रहे थे। 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 100 मिलियन। ध्रुव को विशालकाय दांत से अधिकांश दिव्य शक्ति अवशोषित करने और अपने भीतर और भी अधिक विशाल शक्ति जागृत करने में लगभग 1 घंटा लगा। अब वह 200 मिलियन के स्तर पर था। दुर्भाग्य से 10 करोड़ के नए समूह में केवल मेगा मैमथ ही थे, ड्रैको मामथ नहीं थे। उन्हें समय
और एक ईश्वर के रक्त के पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। दांतों से निकलने वाली दानव अमर देव शक्ति अत्यंत शुद्ध थी, जिसका अर्थ था कि इसे पूरी तरह से अवशोषित करना बहुत कठिन था। सत्य के 9 दांत, नरक अग्नि की भट्ठी, शाश्वत स्वर्गीय आर्या, स्वर्ग के गलियारों की मुट्ठी, एक ईश्वर का हाथ। ध्रुव ने दांत को खींचने और उसकी शक्ति को अपने नरक अग्नि की भट्ठी में भेजने के लिए हर तरह के तरीके अपनाए। इस ऊर्जा के प्रवाह के कारण वह लगभग सच्ची ऊर्जा के एक भंडार की तरह बन गया, इस हद तक कि यह असंभव सा लगने लगा कि लड़ाई में उसकी ऊर्जा कभी खत्म हो जाएगी। दुर्भाग्य से दांतों को पूरी तरह से तोड़ने और उनकी प्राण शक्ति को अवशोषित करने में अभी कुछ और समय लगेगा। दरअसल उसे अर्धअमर होने तक इंतजार करना होगा। आखिरकार वह अभी भी एक तुच्छ दूसरे दर्जे का महान आर्षी ही था। जल्द ही डार्क ट्रू वॉइड बस सामने ही था, लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, सौवस्थिका शैतान ऊपर, शैतान 9 प्रांतों को हिलाता है। अचानक ऊपर से राक्षसों का एक समूह उतर आया, साथ ही एक विशाल सौवस्थिक चरित्र भी, जो एक शैतानी भ्रूण से संचालित था। उनका नेतृत्व एक मनमोहक आकर्षक स्त्री कर रही थी। वह वही थी जो ध्रुव का पीछा कर रही थी, और उस समय यह निश्चित नहीं था कि वह वास्तव में किसका प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि उसके माथे पर रक्त लाल सौवस्थिका ध्रुव और 17वीं तलवार दोनों की आत्माओं और सार ऊर्जा को खींचती हुई प्रतीत हो रही थी। तुम दोनों कहां भाग रहे हो? उसने पूछा। मैं शैतान सौवस्थिका सभा की 3य श्रेणी की सभा प्रमुख हूं। मुझे ड्रीमी स्मोक कहो। तुम कहां से हो? मुझे तुम पर आदिम देव कृमियों की शक्ति का आभास हो रहा है। तुम हमारे मुख्यालय में बातचीत के लिए क्यों नहीं आते? एक राक्षसी, स्वप्निल धुआं। ध्रुव तुरंत समझ गई कि यह औरत अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है, अपने मूल ढांचे तक। वह निश्चित रूप से ऐसी इंसान थी जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। जहां तक 17वीं तलवार का सवाल है, वह कांप उठा और बोला, ड्रीमी स्मोक? तुम्हारा मतलब क्वीन ड्रीम डेविल है? ओह, तुमने मेरे बारे में सुना है बेटा। उसे अचानक तलवार 17 में बहुत दिलचस्पी होने लगी। बातचीत को गुप्त रखने के लिए अपनी आवाज धीमी करते हुए 17वें तलवार ने समझाया, कनिष्ठ भाई, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। प्राचीन काल में भी कई महत्वपूर्ण ग्रह मंडलों में उसका नाम भय पैदा करने वाला था। उसने दुःस्वप्नों के नरक से एक स्वप्न शैतान के रूप में शुरुआत की थी। अपनी साधना के दौरान वह एक अमर शैतान के साथ विलीन हो गई और एक मानव शरीर धारण कर लिया। यह कहना असंभव है कि उसके कितने शत्रु हुए हैं। सच तो यह है कि उससे टकराना हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। फिर उसने ड्रीमी स्मोक की ओर देखा, ऊंची आवाज में कहा, वरिष्ठ, आप बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इसलिए मैंने आपके बारे में जरूर सुना है। आप आदिम रानी स्वप्न शैतान हैं, जिनका रक्त अत्यंत कुलीन है। आप हम जैसे 2 युवाओं के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगी। वैसे आपने हमारे गुरु के बारे में तो सुना ही होगा। दरअसल हो सकता है कि आप उनके मित्र भी हों। रानी स्वप्न शैतान ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। तुम्हारा स्वामी? और वह कौन है? अजेय डुगु, 17वीं तलवार ने कहा। कभी उनके बारे में सुना है? मैं उनका 17वां शिष्य हूं और यह 18वां है। हम अभी अभी असंख्य संसारों के सम्राट चार्ट से बाहर आए हैं और गुरु ने हमें जांच करने और अपनी रिपोर्ट देने के लिए बुलाया है। वरिष्ठ, मुझे सचमुच उम्मीद है कि आप हमारे लिए कोई देरी नहीं करेंगे। आखिरकार हम तो बस आदेशों का पालन कर रहे हैं। अजेय डुगु, उसने चौंकते हुए जवाब दिया। तुम उसके शिष्य हो? सचमुच हम हैं। 17वें तलवार ने अपना हाथ हिलाया, जिससे थोड़ी सी सच्ची ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिसने धीरे धीरे एक अजेय हृदय का रूप ले लिया। यह मेरे गुरु की ईश्वरीय ऊर्जा कला है, अद्भुत आद्य युग, अजेय युद्ध स्थली। इस समय तक रानी स्वप्न शैतान के मन में जरा भी संदेह नहीं था। अजेय डुगु सिर्फ टाइटन सम्राट कॉलेजियम में ही प्रसिद्ध नहीं था, वह कई ग्रह मंडलों में जाना जाता था। सभी प्रमुख हस्तियां जानती थीं कि उसके किसी भी शिष्य को मारने से उसका क्रोध भड़केगा और पूरे कुलों का अस्तित्व ही मिट सकता है। इसके बावजूद रानी स्वप्न शैतान इस तथ्य पर विश्वास नहीं कर सकी कि इन दोनों युवकों पर गॉड वर्म आभा थी,
अजेय डुगु पूरे ब्रह्मांड में एक विलक्षण और असाधारण व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। कम से कम इस नश्वर संसार में उनका नाम ही अनगिनत दिग्गजों और महान नेताओं के दिलों को झकझोर सकता था। वर्षों तक उन्होंने देवताओं और बुद्धों का वध किया था और इतने युद्ध लड़े थे कि उन सभी की गिनती करना असंभव था। उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े थे उनमें उन्हें कभी भी ऐसा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला जो उन्हें हरा सके। वह कभी हारे नहीं थे। उन्होंने स्वर्ग से निर्वासित अमर देवताओं से भी युद्ध किया था और विजयी हुए थे। अधिकांश लोगों के लिए वह सचमुच अजेय थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई भी युद्ध में कभी नहीं हरा सकता था। यहां तक कि जाइरोस्कोप ग्रह प्रणाली के शैतान सौवस्तिका सभा भी उनके बारे में जानती थी। महान अर्षियों के लिए सबसे कमजोर अर्ध अमर भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन 8वें क्रम के अर्ध अमर ब्रह्मांड के घूर्णन पर विचार कर सकते थे और ऐसे कमजोर व्यक्तियों से कहीं आगे थे। इसलिए सच्चे पारंगत विशेषज्ञ आम तौर पर एक दूसरे को जानते थे, चाहे वे कितने भी दूर क्यों न हो। उनमें से ज्यादातर का एक दूसरे से वास्ता रहा होगा, भले ही वह सुदूर अतीत में रहा हो, और वे एक दूसरे की ऊर्जा कलाओं और शक्ति के स्तर के बारे में कुछ कुछ जानते थे। जाहिर है यह रानी स्वप्न शैतान जानती थी कि अजेय डुगु कितना शक्तिशाली है, और उसे एहसास था कि पूरी शैतान सौवस्तिका सभा भी उससे मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। ध्रुव चुपचाप देख रही थी। उसे पता था कि इस राक्षसी का क्लोन क्या सोच रहा था। इस समय उससे लड़ना कोई विकल्प नहीं था। शायद अगर वह महानता के नर्क में पहुंचकर अमृतत्व के स्तर तक पहुंच जाए तो शायद उससे मुकाबला कर सके, लेकिन अभी नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक विचार आया। रानी स्वप्न शैतान, उसने कहा, शायद तुम एक आदिम गॉडवर्म पाना चाहती हो, है ना? अगर तुम्हें एक मिल गया तो तुम्हें अंतरिक्ष के ईश्वरीय नियमों का ज्ञान प्राप्त होगा और अमर विध्वंसक बनने का मौका मिलेगा। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई समझौता कर लें? ओह, कैसा सौदा? मेरे पास ये गॉडवर्म का अंडा है जो मुझे असंख्य संसारों के सम्राट चार्ट से मिला था। उसने उसे दिखाने के लिए एक अंडा निकाला। मैंने पहले इसे मास्टर को देने की योजना बनाई थी ताकि वह अपनी आगामी सफलता के लिए इसका इस्तेमाल कर सकें, लेकिन मास्टर ने कहा कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए मैं इसे वापस करने और इसके बदले कुछ खजाने, औषधीय गोलियां और बड़े राजाओं के आशीर्वाद लेने की सोच रहा था। लेकिन अगर तुम्हें सचमुच इसकी जरूरत है तो मैं इसे तुम्हें उचित मूल्य पर दे दूं, बस अपनी कीमत बता दो। जाहिर है वह समय खरीदने की कोशिश कर रहा था ताकि वह उस बिंदु तक पहुंच सके जहां वह उसके लिए कोई खतरा न रहे। तो तुम्हारे पास एक गॉडवर्म का अंडा है, उसने कहा। उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसका पहला मन तो उसे जोर से लेने का था, लेकिन फिर उसने अजय डुगु के बारे में सोचा और इन विचारों को किनारे कर दिया। तुम मेरे साथ सौदा करना चाहते हो, है ना? जाहिर है तुम दोनों नहीं जानते कि मैं कैसे काम करता हूं। मैं व्यापार नहीं करता, मैं लोगों का कत्लेआम करता हूं। अगर मुझे किसी से कुछ चाहिए होता है तो मैं उसे मार कर ले लेता हूं, और जब मैं जान लेता हूं तो मैं खरपतवार काट देता हूं और जड़ों को खत्म करके उन सभी को मार देता हूं जिन्हें वे जानते हैं। मेरा एक अलग सुझाव है। क्या तुम दोनों मुझे वह अंडा उपहार में दे दोगे? मैं मोल भाव नहीं करूंगा, और सच कहूं तो भविष्य में मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। ध्रुव जोर से हंस पड़ी। वाह, तो क्या मुझे यह अनमोल गॉडवर्म अंडा लेना चाहिए जिसकी कीमत अनगिनत ग्रहों के कुल मूल्य से भी ज्यादा है, जिसे आप अपने ग्रहमंडल में भी नहीं खरीद सकते, जिसकी कीमत स्प्रिट स्टोन या अमर रत्नों से भी ज्यादा है, जो लाखों अमर वस्तुओं से भी ज्यादा कीमती है, और बस तुम्हें दे देना चाहिए? अच्छी योजना है, लेकिन माफ करना, नहीं। चलो स्वॉर्ड 17 चलते हैं। आगे डार्क ट्रू वॉइड है, और एक बार हम उसमें घुस गए तो वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यहां गायरोस्कोप ग्रहमंडल में वह जो चाहे कर सकती है, लेकिन जैसे ही हम किसी दूसरे ग्रहमंडल में पहुंचेंगे उसकी आभा वहां के शीर्ष विशेषज्ञों का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लेगी और वे उसे जरूर मार डालेंगे। इसके साथ ही ध्रुव और स्वॉर्ड 17 ने उड़ान भरी और कुछ ही क्षणों में वे डार्क ट्रू वॉइड के किनारे पर थे। जब ध्रुव और स्वॉर्ड 17 किसी दूसरे ग्रहमंडल में प्रवेश करते तो ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं होता, लेकिन रानी ड्रीम डेविल अलग थी। वह एक सार्वभौमिक अर्ध अमर थी, जिसका मतलब था कि उसके आने जाने पर जरूर ध्यान दिया जाता।
तुम कहीं नहीं जा रहे, रानी स्वप्न शैतान गुस्से से चिल्लाई और एक विशाल 100 वास्तिक वर्ण से बना एक स्थानिक सीलन चिन्ह भेजा। इससे पहले कि वह उस क्षेत्र को बंद कर पाता, ध्रुव ने पर्वत शिखरों जैसी दिखने वाली सफेद रोशनी की 9 धारियां भेजीं जो 100 वास्तिक से टकराकर उसे चकनाचूर कर दिया। फिर वह और 17वीं तलवार अंधेरे सच्चे शून्य में गायब हो गए। धिक्कार है, रानी स्वप्न शैतान ने तुरंत उनका पीछा करते हुए डार्क ट्रू वॉइड में प्रवेश किया। फिर भी कई दिन बीतने के बावजूद वह उनका पीछा नहीं कर सकी। कुछ ही देर में डार्क ट्रू वॉइड अलग हो गया और एक और ग्रहमंडल प्रकट हुआ, एक ऐसा स्थान जो अमर ऊर्जा से भरपूर था और अविश्वसनीय रूप से सुंदर दृश्यों से भरा हुआ था। शुद्ध चमक ग्रहमंडल, रानी स्वप्न शैतान ने सोचा और उसने तुरंत अपनी आभा छिपा ली। जैसा कि वह अच्छी तरह जानती थी, शुद्ध चमक ग्रहमंडल साधना की एक पवित्र भूमि है जहां पूरी तरह से मानव साधक रहते हैं। वे जाइरोस्कोप ग्रहमंडल की शैतान सौवस्तिका सभा के कट्टर विरोधी थे और वास्तव में अक्सर उनसे युद्ध भी करते थे। रानी स्वप्न शैतान के पास अपनी पूंछ को अपने पैरों के बीच दबाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कहीं ऐसा ना हो कि वह कोई बड़ा संघर्ष शुरू कर दे। इस पर ध्रुव मुड़ी और जोर से हंसी। रानी स्वप्न शैतान, अब हम शुद्ध चमक वाले ग्रहमंडल में हैं। यहां के लोग तुम्हारी शैतान सौवस्तिका सभा से नफरत करते हैं। तो अब क्या? मेरी गति को देखते हुए और यह देखते हुए कि तुम एक क्लोन हो, तुम यहां मुझसे आगे नहीं निकल सकती। क्यों न हम एक समझौता कर लें? तुम्हारा हर जगह हमारा पीछा करना वाकई बहुत परेशान करने वाला होगा। तुम अब भी सौदा करना चाहते हो? उसने पूछा। क्या चाहते हो बताओ? कुछ भी नहीं। मुझे जादुई खजानों, अमर वस्तुओं, अमर कौशलों या यहां तक कि दिव्य स्तरीय ऊर्जा कलाओं में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। दरअसल मेरे गुरु मुझे एक दिव्य स्तरीय ऊर्जा कला देने वाले हैं, इसलिए ऐसी कोई भी चीज मुझे लुभा नहीं सकती। क्या आप मेरे लिए 3 काम पूरे करने का वादा कर सकते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो गॉडवर्म का अंडा आपका हो जाएगा। 3 काम? रानी स्वप्न शैतान बोली। अगर तुम मुझसे कोई असंभव काम करने को कहो तो क्या होगा? मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है साले। मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा हूं। तुम कुछ ऐसा चाहते हो जो मेरा है और तुम्हारे पास उसे चुकाने का कोई जरिया नहीं है। इसके अलावा मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं तुमसे जो भी कहूंगा वह तुम्हारे साधना स्तर को देखते हुए संभव होगा। क्या मैं तुम्हें एक संदेशवाहक ताबीज दूं और जब मैं टाइटन सम्राट ग्रहमंडल में वापस आऊं तो मैं तुम्हें एक संदेश भेजूं और तुम अपने असली रूप में आ जाओ? मैं वादा करता हूं कि यह 1 साल के अंदर हो जाएगा और तीनों कार्य पूरे होने के बाद मैं तुम्हें गॉडवर्म का अंडा दूंगा। 1 साल? रानी स्वप्न शैतान के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। मैं 1 साल इंतजार कर सकती। क्या मैं अपने इस क्लोन को एक ताबीज में बदल दूं जिसे तुम अपने साथ ले जा सको? जब मेरे असली रूप को बुलाने का समय आएगा तो मैं अपने 9 स्वर्ग 10 पृथ्वी दानव शैतान दांव का इस्तेमाल करके तुम तक पहुंच सकूंगी, चाहे तुम कहीं भी हो। इसके साथ ही रानी स्वप्न शैतान का क्लोन प्राण ऊर्जा की धाराओं में विलीन हो गया और आपस में मिलकर एक शैतानी ताबीज बन गया जिस पर सौवस्तिका अक्षर अंकित था। ऐसा लग रहा था मानो वह रक्त के सागर, प्रतिशोधी आत्माओं और दुष्ट ऊर्जा से बना हो। शैतानी ताबीज ध्रुव की ओर तैर कर आया, जिसने उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसने अपने हाथ को छुआ, उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर अपार शक्ति थी जिसे वह न तो आत्मसात कर सकता था और न ही परिष्कृत कर सकता था। जाहिर है यह सिर्फ संदेश भेजने वाला ताबीज नहीं था, इसका इस्तेमाल उस पर नजर रखने के लिए भी किया जा सकता था। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी। अब उसके पास रानी स्वप्न शैतान की मदद लेने का विकल्प था। उदाहरण के लिए वह महानता के नर्क का रास्ता खोल सकती थी, या फिर अगर उसे टाइटन सम्राट कॉलेजियम में षड्यंत्रकारियों से निपटना पड़े तो क्या होगा। सौदा पक्का होने के बाद ध्रुव को ज्यादा सुकून मिला। इसके साथ ही उसने और स्वॉर्ड 17 ने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। अपने अपेक्षाकृत कम स्तर के कारण उन्होंने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। यात्रा में लगभग 3 महीने लगे और वे हर तरह के ग्रहमंडलों से गुजरे। इसने वास्तव में उनके ब्रह्मांड के दृष्टिकोण को खोल दिया और उन्होंने कई अद्भुत नजारे देखे। उदाहरण के लिए एक ग्रहमंडल था जिसमें एक विशाल पेड़ शामिल था
जिसके फल वे ग्रह थे जिन पर साधक रहते थे। इसे झूलती हुई पत्तियां ग्रहमंडल कहा जाता था। एक और ग्रहमंडल था जो एक महासागर था जिसमें ग्रहों के आकार के द्वीप थे। वह मूल जल ग्रहमंडल था। एक प्रणाली ऐसी थी जिसके बीच में एक सूर्य था। पूरी जगह लपटों का एक सागर थी जो इतनी तीव्र थी कि कोई इंसान वहां नहीं रह सकता था। वहां केवल अग्नि प्रकार के दानव, शैतान और लौ के विशालकाय थे जो स्वाभाविक रूप से पैदा हुए साधक थे। वह उग्र लपटें ग्रहमंडल था। फिर गहन बर्फ ग्रहमंडल था। इसमें सैकड़ों अरब ग्रह शामिल थे जो सभी बर्फ से बने थे। यहां तक कि दिव्य हथियार और जादुई तलवारें भी जो इसमें प्रवेश करती जम जाती और धूल में बदल जाती। हालांकि यह बर्फीले यिन काया वाले साधकों के लिए सही जगह थी। वास्तव में यह जगह सभी प्रकार के साधना संप्रदायों से भरी हुई थी। एक और जगह थी जिसे धात्विक स्वर्ण ग्रह मंडल कहा जाता था, जहां हर एक ग्रह सोने से बना था। ऐसे शानदार स्थानों के अलावा साधारण ग्रहमंडल भी थे। इतने सारे नए स्थानों से गुजरने के बाद ध्रुव ने एक आम कहावत के बारे में सोचा। संसारों के चिलियोकॉस्म में अजीब चीजों की कोई कमी नहीं है। इतने सारे अलग अलग संसारों को देख पाना भी बहुत ज्ञान का स्रोत था। आखिरकार हजारों किताबें पढ़ना, हजारों मील यात्रा करने जितना उपयोगी नहीं है। आखिरकार उनकी यात्रा उन्हें केंद्रीय ग्रहीय नदी और टाइटन सम्राट एकेडमी तक ले आई। ये पहले की तरह ही समृद्ध और हलचल भरा था, जिसमें योद्धा अंदर बाहर जा रहे थे और हर जगह गतिविधि की गूंज थी। बेशक ध्रुव और तलवार 17 दोनों केवल अभिषिक्त योद्धा थे, जिसने उन्हें एकेडमी में एक अपेक्षाकृत कम रैंक दी। केवल यह तथ्य कि वे अजेय समाज के सदस्य थे उन्हें थोड़ी प्रतिष्ठा देता था। एकेडमी को देखते ही ध्रुव ने आह भरी और कहा, समय आ गया है कि मैं वास्तव में एक ड्रैगन बनूं और उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंचूं।